गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है जो इंडिया का जो पहला ऐसा सोलर पावर विलेज जो है, ऐसा विलेज जो है इस्टेब्लिश किया जा चुका है जो कि 24 घंटे जो है जो सोलर पावर जो है उसको जनरेट करेगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी बारे में होगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। Recently, the Prime Minister declared Modhera, a village in the Mehsana district of Gujarat in Gujarat as India's first solar powered village। तो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक विलेज जो है मोधेरा नाम का जो महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वहां पे पड़ता है उसको इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर विलेज जो है वो डिक्लेयर किया है। तो अब की हाइलाइट्स देखते हैं इस विलेज की। मोधेरा विलेज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मोधेरा इज फेमस फॉर इट सन टेम्पल। यहाँ पे सन टेम्पल है जो कि एक प्रोटेक्टेड एंशियंट साइट है विच इज सिचुएटेड ऑन द रिवर पुष्पावती। ठीक है, तो ये रिवर पुष्पावती पे सिचुएटेड है। इट वॉज बिल्ट बाय किंग भीमा फर्स्ट ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इन 1026-27। तो इसको किनके द्वारा बनाया गया था सन टेम्पल को? किंग भीमा वन के द्वारा। और वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। The temple will acquire a 3D projection facility which will inform tourists about the history of Modhera। तो ये जो टेम्पल है इसको जो है 3D प्रोजेक्शन के द्वारा इसको 3D प्रोजेक्शन फैसिलिटी जो है यहाँ पे टेम्पल के पास में उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो टूरिस्ट जो है उनको इन्फॉर्म किया जा सके, उनको बताया जा सके कि ये जो मोधेरा विलेज है उसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मोधेरा विलेज के बारे में। अब देखते हैं कि वहां पे जो सोलर पावर जनरेशन है वो किस तरीके से वर्क करती है और इसकी हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। इंडिया का जो पहला सोलर पावर विलेज है। ठीक है, तो सोलर पावर विलेज वुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन सोलर एनर्जी जनरेशन। ये एक सेल्फ सफिशिएंट होगा सोलर एनर्जी जनरेशन में, एज इट विल यूटिलाइज 1000 सोलर पैनल्स दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन द विलेज हाउसेज। विलेज हाउसेज स्पेशली उनकी जो रूफ्स जो हैं उनके ऊपर जो सारा विलेज है उसकी रूफ्स के ऊपर ऑलमोस्ट 1000 सोलर पैनल्स जो हैं वो लगाए गए हैं और उन पैनल्स की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो राउंड द क्लॉक जनरेट कर पाएंगे। राउंड द क्लॉक जनरेट करने का मतलब ये है कि एक तो होती है जब तक जो सूरज आपका है, जब तक उसको आपके जो सोलर पैनल है उसको सनलाइट जो है मिल रही है तब तक वो वो है आपकी जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन जैसे ही जो आपकी जो सनलाइट है उसको मिलनी बंद हो जाती है या सोलर एनर्जी आपके जो सोलर पैनल है उसको मिलनी बंद हो जाती है तब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। लेकिन राउंड द क्लॉक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब ये होता है कि जब मान लो सूरज नहीं भी है तब भी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी वो आपको प्रोड्यूस करके देता रहेगा। तो वो किस तरीके से देगा उसके बारे में देखते हैं। It is developed through ground mounted solar power plants। जो ground mounted solar power plants हैं और उसके साथ साथ more than 1300 rooftop solar system। जो 1300 रूफटॉप सोलर सिस्टम है ये दोनों मिलके एक साथ वर्क करेंगे और उन्हीं के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS। ठीक है, बेस्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी दिन में क्या करते हैं वो जो बैटरीज होती हैं वो आपकी चार्ज होती रहती हैं। ठीक है, तो जब रात के टाइम पे जब सूरज नहीं होता तब उन बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से राउंड द क्लॉक जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो विलेजर्स जो हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। BESS इज अ टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दैट यूजेस बैटरीज टू स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें बैटरीज की मदद से एनर्जी को स्टोर किया जाता है और देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स। द प्रोजेक्ट विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंडियाज रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस कैन एम्पावर पीपल एट ग्रासरूट लेवल्स। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो लोगों की प्रोग्रेस कर सकती है जो और उनको एम्पावर कर सकती है ऐसे लोगों को और जो कि ग्रासरूट लेवल पे हैं। ठीक है, then the people in village wouldn't pay the electricity, rather they could start selling it। ठीक है, तो लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, इनफैक्ट वो जो है इस इलेक्ट्रिसिटी को बेच भी सकते हैं एंड अर्न इट फ्रॉम एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर पैनल्स। जो सोलर पैनल के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई है उसको बेच के
वो जो है पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है, और वो बेचेंगे कहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रिड के ऊपर। इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज लेवल एंड अल्टीमेटली इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इससे होगा, और जिस वजह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होगा। इट विल एनहांस द सस्टेनेबल implementation of various welfare projects in India. The resident of area will be able to save 60 to 100% of their electric bills, ठीक है। तो 60 to 100% जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है उनको वो लोग सेव कर पाएंगे। इट विल रिड्यूस द ड्रजरी अमंग रूरल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो रूरल वुमेन और जो गर्ल्स जो हैं जिनको फ्यूल वुड के लिए जो दूर दूर तक जो है फ्यूल वुड को कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता था, ताकि वो जो है कुकिंग कर सकें स्मोकी किचन्स में, और जिस वजह से उनको जो है लंग और जो आई डिजीज जो है वो ज्यादा प्रोन हो जाती थी ऐसी डिजीज के, लंग्स और आई डिजीज के, ठीक है। तो वो जो है उसमें भी मिनिमाइजेशन होगी, अब जो है वो ज्यादा प्रोन नहीं हो पाएंगी। अब इसी के साथ साथ इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं सोलर एनर्जी में, इंडिया में, स्पेशली इंडिया को ध्यान में रखते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या क्या है? हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हमें जो है अभी फिलहाल हम जो है ज्यादा फोटोवोल्टिक सेल्स जो है, पीवी सेल्स जिनको कहा जाता है, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जितनी जो है उतने अमाउंट में फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं वो जो आपकी सोलर एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो लेकिन फिलहाल हम जो है वो सारा हमें इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, तो इस वजह से हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट की इनके ऊपर, पीवी सेल्स के ऊपर, वो काफी ज्यादा हैवी है या हाई है। द करंट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 15 गीगावाट पर ईयर। जो हमारी फिलहाल की जो सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो है 15 गीगावाट पर ईयर, वेयर एज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज अराउंड 3.5 गीगावाट ओनली। तो जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सोलर मॉड्यूल की वो सिर्फ 3.5 गीगावाट्स ही है। उसके अलावा रॉ मटेरियल सप्लाई, द सिलिकॉन वेफर द मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो जो सिलिकॉन वेफर होता है आपका वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। इट इज करंटली इट करंटली इंपोर्ट्स 100% सिलिकॉन वेफर एंड अराउंड 80% सेल। तो इंडिया जो है अभी भी जो सारे के सारे सिलिकॉन वेफर्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और ऑलमोस्ट 80% जो सोलर सेल्स जो है वो भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। फर्दर द ओनली की रॉ मटेरियल सच एज सिल्वर एंड एल्यूमिनियम मेटल पेस्ट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आर ऑलमोस्ट 100% इंपोर्टेड। जो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जैसे आपका सिल्वर और एल्युमिनियम मेटल हो गया, जो यूज किया जाता है, उनका जो पेस्ट जो है वो यूज किया जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो बनाया जा सके, वो भी 100% हम बाहर से ही इंपोर्ट करवाते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो इसकी चल रही है कि जो ये जो हमारे रीन्यूएबल सोर्सेज हैं या सोलर एनर्जी के लिए जो कुछ भी जो मटेरियल हमें चाहिए, चाहे वो आपके सोलर पैनल्स हों, फोटोवोल्टिक सेल्स जो हों, या फिर जो वो पेस्ट है एल्युमिनियम और सिल्वर पेस्ट जो है वो हो, वो सबका सब हम जो है बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। तो ये जो है हमारा मेन चैलेंज चल रहा है, और इंपोर्ट करवाने की वजह से उनकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं इन एफिशिएंसीज इन सोलर फोटोवोल्टिक सेल। द यूटिलिटी स्केल सोलर photovoltaic sector continue to face challenges like land cost, high T&D losses and other inefficiencies and grid integration challenges, ठीक है। तो वो जो है उसका जो प्रॉपर ग्रिड इंटीग्रेशन है वो भी नहीं हो पाया है। उसके अलावा इश्यूज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, देयर हैव also been conflicts with local communities and biodiversity protection norms। उसके अलावा प्राइसिंग इशू वहां पे बहुत ज्यादा आ रहा है। वो मैंने आपको बताया कि जो सब कुछ जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जिस वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से प्राइसिंग इशू जो है वो भी आ रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि इंडिया को सोलर एनर्जी के फील्ड में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो आज की जो हमारी मेन क्लास थी वो आपकी जो विलेज जो है 24/7 जो है इंडिया का फर्स्ट सोलर एनर्जी जो विलेज जो है, सोलर पावर्ड विलेज जो है, जो जिसको डिक्लेयर किया गया है उसके बारे में थी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा हमारे जो वेरियस ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आप ले सकते हो, और हमारे वेरियस ग्रुप्स में खुद को इनरोल करवाने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारा जो नया कोर्स है, नया बैच जो है पीसीएस जुडिशरी का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं 9 नवंबर से, ठीक है, जिसकी कॉस्ट होगी 30,000, जिसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की जो प्रिपरेशन जो है वो 30,000 के अंदर ही करवाई जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक